जरा सोचिए, एक खूबसूरत सा गांव है पूनपुर, लेकिन इस गांव की शांति पर एक पुरानी डरावनी हवेली का साया मंडराता है। आज हम उसी हवेली की दीवारों के पीछे दबे एक बहुत ही गहरे राज की बात करने वाले हैं। अगर कोई पुनपुर गांव में जाता तो उसे एक बात कानों कान जरूर सुनाई देती। उस हवेली में मत जाना। बस यही एक चेतावनी, उस खौफनाक हवेली के लिए जिसकी परछाई भी गांव वालों को डराती थी। तो पूनपुर गांव देखने में तो बहुत सुंदर था, लेकिन जैसा मैंने कहा, वहां एक डर का माहौल था। और ये डर सिर्फ हवेली का नहीं था, ये डर था उस हवेली के अंदर रहने वाली एक बुढ़िया का। कहते हैं उसके बिखरे हुए सफ़ेद बाल और वो पथराई हुई आंखें, अरे देखने वालों की रूह तक कांप जाती थी। अब कहानी में एंट्री होती है 4 नए लोगों की। मतलब इस डर और खौफ के माहौल के बीच अचानक 4 बाहरी लोग गांव में आ धमकते हैं। एक था राजीव, साथ में उसकी पत्नी रिया और उसके 2 भाई रमन और प्रेम। और आते ही उन्होंने क्या दावा किया कि ये हवेली तो उनकी है और वो इसे बेचने आए हैं। अब देखिए, गांव वाले तो उस हवेली के नाम से भी डरते थे, लेकिन इन लोगों ने उन्होंने तो सब कुछ अफवाह कहकर मजाक में उड़ा दिया। रिया, जो राजीव की पत्नी थी, वो तो यहाँ तक कह रही थी कि अरे मैं भूतों से नहीं डरती, मैं तो हवेली की तस्वीरें खींचकर इंस्टाग्राम पर डालूंगी। मतलब एक तरफ गांव वालों का सालों पुराना डर था और दूसरी तरफ इनका ये मॉडर्न बेपरवाह एटीट्यूड। तो हिम्मत करके ये चारों हवेली के अंदर घुस तो गए। अंदर क्या था? धूल, जाले और एक अजीब सी खामोशी। और तभी एक अंधेरे कोने से वही बुढ़िया निकलकर सामने आ गई। उसकी आवाज कांप रही थी और उसने बस एक सवाल पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मारता। और फिर उस बुढ़िया के मुंह से एक ऐसा शब्द निकला जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। वो शब्द था खजाना। उसने कहा, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूं। बस ये एक शब्द सुनना था कि चारों के मन में डर की जगह लालच ने ले ली। अब हवेली बेचना भूल गए, अब तो बस एक ही धुन सवार थी, खजाना खोजना है। और ये खजाने वाली बात, अरे ये तो पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कमाल की बात देखिए, जो गांव वाले कल तक उस हवेली की तरफ देखने से भी कांपते थे, आज वही लोग खजाने में हिस्सा मिलेगा इस लालच में मदद करने के लिए तैयार हो गए। लालच डर पर भारी पड़ गया था। तो ठीक है, सब मिलकर खोजबीन में लग गए। ढूंढते ढूंढते वो लोग हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे, जहां छत का एक हिस्सा टूटा पड़ा था। जैसे ही उन्होंने मलबा हटाया, नीचे एक भारी पत्थर की सिल दिखाई दी। और जब उसे हटाया गया तो उसके नीचे क्या था? अंधेरे में जाती हुई सीढ़ियां। जी हाँ, एक छिपा हुआ तहखाना आखिरकार मिल ही गया। सोचिए जरा उस तहखाने का मंजर, सीलन की बदबू, चारों तरफ मकड़ी के जाले और बस मोबाइल की फ्लैशलाइट की वो कांपती हुई रोशनी। और उसी रोशनी में उन्हें वो चीज दिखी जिसका सबको इंतजार था, एक बहुत भारी पुराना लोहे का संदूक। जैसे ही उस संदूक पर नजर पड़ी, वो बुढ़िया तो जैसे पागल ही हो गई। जोर जोर से हंसने लगी, नाचने लगी और चिल्ला रही थी, मिल गया मेरा खजाना। उसकी इस खुशी को देखकर तो राजीव और उसके साथियों को पक्का यकीन हो गया कि भाई अब तो उनकी किस्मत चमकने वाली है। तो बड़े जोश के साथ, बहुत उम्मीदों के साथ उस संदूक को खोला गया। लेकिन अंदर अंदर सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं थे। अंदर था एक बच्चे का कंकाल। एक झटके में सारा का सारा उत्साह, सारा लालच खौफ में बदल गया। सब के सब बस सन खड़े थे। उस भयानक खामोशी को तोड़ा उस बुढ़िया की आवाज में। उसने पहली बार अपना नाम बताया, गौरी। और फिर उसने उस राज को खोलना शुरू किया जो सालों से उस हवेली की दीवारों में कैद था। उसने कंकाल की तरफ इशारा करके कहा, यही है मेरा खजाना, ये मेरी बेटी है। और फिर गौरी ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे बेटी पैदा होने पर उसके पति और ससुर ने उसे ताने मारे। बात तब और बिगड़ गई जब बेटा पाने के अंधविश्वास में उसके पति ने एक तांत्रिक के कहने पर अपनी ही नन्ही सी बेटी की तहखाने में बलि दे दी। जब बेचारी गौरी को ये पता चला तो वो टूट गई और गुस्से और दुख में उसने उसी चाकू से अपने पति, ससुर और इसमें शामिल नौकरों सबको मार डाला। इसके बाद उसने अपनी बेटी के शरीर को उस संदूक में रखा और उसे ही अपना खजाना मानकर जीने लगी।
इतनी दर्दनाक कहानी सुनने के बाद भी राजीव जैसे पत्थर दिल इंसान पर कोई असर नहीं हुआ। वो गुस्से से चीख पड़ा, पागल औरत, ये है तेरा खजाना, हड्डियों का एक ढेर। और इतना कहकर उसने उस संदूक को जोर से लात मार दी। बस ये देखना था कि गौरी का सालों से दबा हुआ गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। शोर शराबा सुनकर गांव वालों ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस के आते ही राजीव और उसके साथियों ने पूरी कहानी ही पलट दी। उन्होंने खुद को बेचारा विक्टिम दिखाया और कहने लगे कि ये पागल औरत गौरी उन पर हमला कर रही है। लेकिन पुलिस भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। इंस्पेक्टर को उनकी बातों पर शक हुआ। उसने सीधा एक सवाल पूछा, अच्छा तुम लोग कह रहे हो ये हवेली तुम्हारी है, तो सबूत कहाँ है? दिखाओ जरा इसके कागजात। और बस यही वो सवाल था जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कागजात तो थे ही नहीं। पुलिस ने जब थोड़ी सख्ती दिखाई तो उनका सारा झूठ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उन्होंने मान लिया कि वो सब धोखेबाज हैं। उनका प्लान बस इतना था कि इस लावारिस हवेली पर कब्जा करके गांव वालों को बेवकूफ बनाकर इसे बेचकर जल्दी से अमीर बन जाएं। तो आखिर में कहानी अपने अंजाम तक पहुंची। उन चारों धोखेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों ने मिलकर उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार किया। गौरी को इलाज के लिए एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी भेजा गया और गांव वालों ने तय किया कि अब इस मनहूस हवेली का रूप बदला जाएगा। और जानते हैं क्या हुआ? जिस हवेली में एक बेटी को मार दिया गया था, उसी हवेली को एक स्कूल में बदल दिया गया और उसका नाम रखा गया गौरी कन्या विद्यालय। ये नाम सिर्फ एक माँ को श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद थी, एक वादा था कि आगे से किसी और बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। जरा सोचिए, हमारे ही समाज में बंद दरवाजों के पीछे गौरी जैसी न जाने और कितनी कहानियां दफन होंगी जो कभी हम तक पहुंच ही नहीं पाती।